Hi friends, welcome to my channel Occult Science by मोहित कपूर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु जो है वो काम कैसे करता है और वास्तु एक्चुअली में है क्या, और क्या क्या वो चीजें हैं जो वास्तु किसी भी घर, किसी भी ऑफिस या किसी भी एक आर्किटेक्चर का जो और वास्तु है उसको क्या क्या चीजें इम्पेक्ट करती हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कई बार आप जैसे शॉपिंग करने आप जाते हैं, आपको कोई ना कोई रीजन की वजह से आप शॉपिंग करने जाते हैं पूरे प्लानिंग के साथ। और जब आप किसी शॉप में एंटर करते हैं तो आपको वो अंदर से एनर्जी नहीं आती, या बहुत सारी चीजें देख लेते हैं और उसके बाद इन दी एंड आप कुछ शॉपिंग कर नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा प्लानिंग के साथ नहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बस ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। और सडनली आप किसी शॉप में जब एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप जो है शॉपिंग करके आ जाते हैं, आपको ऐसी एक एनर्जी आती है उस शॉप में एंटर करते ही। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कुछ शॉप्स में जब आप एंटर करते हैं तो वहां पे बहुत लोग बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं उनके ओनर्स के साथ या मैनेजर्स के साथ। और कई बार क्या होता है, कुछ शॉप में जब आप एंटर करते हैं वहां पे लोग बहुत हैप्पी होते हैं, हैप्पीली शॉपिंग करते हैं और काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं। तो ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है? दो शॉप जो इकट्ठे बनी हुई हैं, एक शॉप में बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं, एक शॉप में कस्टमर आते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जो मेन रीजन है वो होता है वास्तु। वास्तु बेसिकली क्या है? वास्तु एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी आर्किटेक्चर में जो एनर्जी फ्लो हो रही होती है उनको हम बैलेंस करते हैं, और जिसका फिर इम्पैक्ट पड़ता है जो लोग उस आर्किटेक्चर में रह रहे होते हैं। अब आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, आपका घर हो सकता है। ठीक है। तो हम बेसिकली जो घर में एनर्जी फ्लो कर रही है उसको बैलेंस करते हैं यूजिंग वास्तु। अब होता क्या है, हमारे स्पेस में बहुत सारी एनर्जीज जो है फ्लो कर रही होती हैं, लेकिन वास्तु की जब हम बात करते हैं, वास्तु तभी वर्क करता है जब वो स्पेस में बाउंड्री होती है। किसी भी स्पेस में जब बाउंड्री हम देते हैं तो वो आर्किटेक्चर बन जाता है और वास्तु काम करना शुरू कर देता है। मतलब उस पर्टिकुलर स्पेस में जिसकी बाउंड्री है उसमें एनर्जी फ्लो करती है। अब हमको ये एक चीज इंपॉर्टेंट ये जानने की जरूरत है कि वास्तु कभी भी अलग अलग आर्किटेक्चर का सेम नहीं हो सकता। वास्तु डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। तो कभी भी किसी आर्किटेक्चर का जो वास्तु है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। वास्तु सीधा सीधा इस पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। आप लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, ये उस पर डिपेंड करेगा कि घर का वास्तु आपके लिए जो है वो बैलेंस है या नहीं है, आपके पर्पस के हिसाब से। तो कभी भी दो जो आर्किटेक्चर है उनका वास्तु जो है वो सेम नहीं रहेगा इसलिए। और ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर एक इंसान के लिए तो बैलेंस है लेकिन दूसरे के लिए बैलेंस नहीं है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तु जो है उसको कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज होती है एंट्रेंस, मतलब आपका जो घर का मेन डोर है। जब आप घर के अंदर एंटर करते हो वहीं से एनर्जी भी अंदर आती है। तो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, अब आप ये सोच सकते हो कि अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन से नहीं आ रही है तो उस केस में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर कर रही है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हो और मान लो कि एक सर्कल है आपके चारों ओर,
हालांकि घर एक सर्कल में नहीं होगा, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि मान एक एक ये हम आप जहाँ सेंटर में खड़े हो वो एक सर्कल है, ताकि हम डायरेक्शन जो है वो देख सकें। तो हमने क्या करा है कि उस सर्कल को हमने 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और ये 32 पार्ट्स जो है ये अलग अलग एंट्रेंस है। तो कुछ एंट्रेंस अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। अच्छी इन द सेंस हर हर एंट्रेंस का एक रिजल्ट है। अगर जो भी आपकी घर की एंट्रेंस है या ऑफिस की एंट्रेंस है, अगर वो अच्छे रिजल्ट वाली एंट्रेंस है, तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर वो एंट्रेंस जो है वो एक नेगेटिव रिजल्ट वाली है, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले किसी भी वास्तु को जो घर के वास्तु को जो चीज इम्पेक्ट करती है वो होती है एंट्रेंस। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एंट्रेंस है, क्योंकि वहीं से आपकी एनर्जी जो है फ्लो के अंदर आती है। अब जो दूसरी चीज है वो है, घर में हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके भी अपने स्पेसिफिकेशंस और एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे वाटर एलिमेंट जो है, यहाँ से हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में। मतलब आपका कस्टमर आ रहा है, आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो सारी यहीं से आती हैं। एयर एलिमेंट से आपके सोशल एसोसिएशन होते हैं। फायर एलिमेंट से आपका जो है मनी आता है। अर्थ एलिमेंट से आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। स्पेस एलिमेंट जो है उससे आपको जो है लाइफ में गेन्स मिलते हैं। हालांकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है। तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये घर में बैलेंस होने चाहिए। अब बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब ये है कि एक प्रोपोर्शन जो है एक घर में, ये जो 5 एलिमेंट है ये इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए इन द सेंस ऑफ एरिया। मतलब इनका जो एरिया है, मतलब कि हर एलिमेंट की एक डायरेक्शन है। सपोज वाटर की जो है जैसे नॉर्थ डायरेक्शन होती है, एयर की फिर आपकी ईस्ट होती है। ठीक है, तो एल ऐसे ही अलग अलग जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी डायरेक्शन है, तो इनके जो एरिया है का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट का प्रोपोर्शन कम या ज्यादा होगा तो वो इम्बैलेंस हो गया, तो उस हिसाब से वो आपको फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब वो इस तरह से अपने को जो है, अगर कहीं पे कोई एलिमेंट इम्बैलेंस है उसको हमको बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो ये एक रेमेडी करने का तरीका भी है, क्योंकि हर एलिमेंट का जो है कलर होता है, और उसी कलर को यूज करके जो है अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उसके कलर को यूज करके हम जो है उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स को यूज करके ही। तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि ये फर्दर जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने डिवाइड कर दिया है 16 वास्तु जोन्स में। और अब ये जो 16 वास्तु जोन है इनके भी अलग अलग एट्रीब्यूट है। तो अब जैसे हमने एलिमेंट्स का बताया कि किसी पर्टिकुलर जो कोई भी मतलब एलिमेंट है उस उसका जो प्रोपोर्शन है, एरिया प्रोपोर्शन, वो कम या ज्यादा है तो इम्बेलेंस हो जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया है, फर्दर एलिमेंट्स को जब डिवाइड किया तो हमको इससे स्पेसिफिकली वो एरिया या वो जोन पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा जोन जो है इम्बेलेंस है। तो हमको एग्जैक्टली जो है ये पता लग सकता है कि हाँ इस पर्टिकुलर जोन में इम्बेलेंस है, इसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लो नॉर्थ वेस्ट में हमको सपोर्ट मिलता है। मान लो आप लोग मतलब कोई भी इंसान है जो घर में रह रहा है, उसको वो बोलता है कि मेरे को कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला लाइफ में। तो हो सकता है उसका नॉर्थ वेस्ट जो जोन है वो इम्बेलेंस हो, कम या ज्यादा हो। ऐसे हम जो है नॉर्मली लोगों का जो जो भी लोग घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी उनके सिम्टम्स हैं, उसके बिहाफ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ इस इंसान को जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये जोन जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। कहीं ना कहीं इससे हमें पता लग जाता है। अब मान लो कि हमने एंट्रेंस जो है, जो हमारी एंट्रेंस है वो सही है, और उसके बाद अगर हमारे जोन भी सही हैं, सब बैलेंस है, तो उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। अगर मान लो कि आप जो है जॉब करते हो, आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज चाहिए,
तो आपको नॉर्थ जोन में जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे तो आपको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना है, पढ़ाई के लिए जो एक जोन होता है वो होता है SS WSW। WSW जो है वो एजुकेशन और नॉलेज का जोन है। तो अगर बच्चा वहां बैठ के पढ़ाई करेगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, उसको याद भी अच्छा रहेगा। तो यही एक वो है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का। अगर आपका जो लाइफ का पर्पस है वो आपको मीट करना है तो आपको उस जोन में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, वो एक्टिविटी उसी जोन में जाके करनी है। उससे क्या होगा कि आप बेसिकली जो उस जोन की एनर्जी है और जो आपकी एनर्जी है वो बेसिकली वो कहीं ना कहीं वो मीटअप कर रहे हैं। तो उससे आपको वो चीजें इजीली मिल जाएंगी। तो पहला मैंने बताया आपको एंट्रेंस हो गया, दूसरा हो गया जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तीसरा हो गया जोन, चौथा हो गया कि आपको अपने पर्पस के हिसाब से उस जोन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और वो एक्टिविटी उसी जोन में बैठ के करनी है। फर्दर ये जो जोन्स है इसको भी हमने जो है डिवाइड किया हुआ है स्मॉल स्मॉल एरियाज में। इसको हम 45 देवतास बोलते हैं, और वो देवतास की एनर्जी को भी हम बैलेंस करके अपने लाइफ को हारमोनियस बना सकते हैं, अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। अब वास्तु में कुछ सिंबल्स भी होते हैं, इन सिंबल्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जैसे ये लॉइन है। अब ये जो लॉइन है, लॉइन का क्या मीनिंग होता है कि लॉइन स्ट्रांग होता है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए और स्ट्रांग अपने आप को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हम लॉइन को रखेंगे तो हमको वो एनर्जी मिलेगी और हम अंदर से वो हमको एक स्ट्रेंथ आएगी और कॉन्फिडेंस फील होगा। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं वास्तु में जिसकी हेल्प से हम अपना जो है अपने जो हमारा गोल है और जो पर्पस है वो उसको इजिली अचीव कर सकते हैं, उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। बट ये जो सिंबल्स हैं ये तभी काम करते हैं जब हमारे जो भी हमारा आर्किटेक्चर है उसका जो वास्तु है वो बैलेंस है, नहीं तो ये इनका जो है इम्पैक्ट है वो ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। तो ये मैंने जो एक मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि वास्तु बेसिकली काम कैसे करता है, वास्तु एक्चुअली में है क्या, वो कैसे काम करता है, और कैसे क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं जो वास्तु का इम्पैक्ट करती है। और कहीं ना कहीं रेमेडीज भी इसी बेसिस पे होती है। वास्तु में जो रेमेडी है वो मेन यही है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, आपका जो पर्पस है उसको हम कैसे मीटअप कराते हैं वो पर्टिकुलर जोन में बैठ के, या फिर ज्यादा टाइम स्पेंड करके, या ये वो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर जोन में करके, और अलग अलग सिंबल्स को यूज करके हम उस पर्टिकुलर पर्पस को बूस्ट अप कर सकते हैं ताकि वो जो भी हमारा गोल है वो इजिली अचीव हो जाए। सो आई होप कि मैं आपको जो वास्तु के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आज दे पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।